हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या उसकी खसूसियात है। तो पहले आप लोगों के पास आते हैं अक्रेंस। तो मैंने डिस्कस किया था वाइटल फोर्स थ्योरी, वहाँ पर मैंने पढ़ा था कि जो आप लोगों के पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसिस। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं, लिविंग थिंग से आते हैं एंड देयर फॉसिल। यानी कि लिविंग थिंग फॉर एग्जांपल एक इंसान है, उसके अंदर सारा ऑर्गेनिक भरा हुआ है, कार्बन जो है वो सारे कंपाउंड उसके अंदर कार्बन मौजूद है। अगर उसकी बॉडी डेड हो जाए तो उसकी जो ऑर्गेनिक जो कंटेंट है उस पर मैंने वीडियो बनाई हुई है। पहली जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर जो मैंने इंट्रोडक्टिव लेक्चर बनाया था वो भी आप लोग देख सकते हैं, उसके अंदर डिटेल मौजूद है। तो एक लिविंग बॉडी जब डेड हो जाती है तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वगैरह जो ऑर्गेनिक कंटेंट है वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर ऑर्गेनिक यानी लिविंग थिंग्स के अंदर, और दूसरा उसके फॉसिल जो है यानी जब वो डेड हो जाते हैं ऑर्गेनिक जो लिविंग थिंग्स हैं तो उसके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो फर्दर जो है फॉसिल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो दूसरा जो नेचर है, दूसरा जो करेक्टरिस्टिक है वो कोवेलेंट नेचर ऑफ कार्बन। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डिटेल के साथ इसकी जो कंसेप्ट है वो समझा देता हूँ। कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। ये न ज़्यादा है और न कम है। अगर इससे कम आप लोग जाए ना तो कोई भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आके आपसे इलेक्ट्रॉन छीन ले जाएगा तो अयानिक बांड बनता है। ये एक मॉडरेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, न ज़्यादा है और न कम है। आप लोगों को पता है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है फ्लोरीन का। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ही ज़्यादा नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी कोई भी आके उससे इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आ गया ए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन नहीं छीन सकता इन द फॉर्म ऑफ आयनिक बॉन्ड तक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऐसे नहीं हो सकता। वो जब भी ऑक्सीजन के पास के साथ या फ्लोरीन के साथ, यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आया फ्लोरीन, जब भी उनके साथ आएगा तो वो शराकत पे आएगा यानी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी काफी मॉडरेट है, न ज्यादा है और न कम है। तो वो किस बॉन्ड की तरफ जाएगा? कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ जाएगा। वो कभी भी आयनिक बॉन्ड की तरफ ज्यादा से ज्यादा 95% ऑफ द केसेस में कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि किधर जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। कंपोजिशन की बात करते हैं तो मेजॉरिटी का जो आप लोगों के पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन पे ही मुश्तमिल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह ये भी कंपाउंड जो है, ये भी एलिमेंट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अल्कोहल का एग्जांपल ले लूं CH3OH, तो यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है। ताइयोल का एग्जांपल ले लूं तो ताइयोल, इसका एग्जांपल ले लूं तो वो CH3SH, देखिए यहाँ पर सल्फर दिखाई दे रहा है, इसको ताइयोल बोलते हैं। इसी तरह आप लोगों के पास नाइट्रोजन का एग्जांपल अगर ले लूं तो CH3, यहाँ पर CH3NH2, ये आप लोगों के पास एग्जांपल है। मिथाइलअमीन जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे कंपाउंड जो है, ये सारे एलिमेंट जो है, इवन मेटल्स भी आप लोगों के पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। तो मेटल भी एग्जिस्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास CH3Na, तो यहाँ पर मिथाइल सोडियम जो है ये एग्जांपल है जहां पर मेटल अटैच है ऑर्गेनिक पोर्शन के साथ। तो किसी भी कोई भी एलिमेंट आ सकता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन में। इसी तरह आते हैं लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट हम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं। ये बहुत कम है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम है किसके? ऑर्गेनिक कंपाउंड के। रीजन ये है कि ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने पढ़ लिया ना, हाइड्रोकार्बन पर मुश्तमिल है, हाइड्रोजन और कार्बन पर। हाइड्रोजन और कार्बन जो है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है, कार्बन की 2.5 है। इसको जब हम माइनस करेंगे इस बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 आ रहा है, तो नॉन पोलर है। तो जितनी पोलैरिटी ज्यादा होगी उतनी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। यहाँ पर तो पोलैरिटी बहुत कम, बिल्कुल नॉन पोलर है ऑर्गेनिक कंपाउंड। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर है, तो आप लोगों के पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी, यानी वो कम टेम्परेचर पे एवापोरेट होंगे, कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट होंगे। तीसरी जो फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो आप लोगों के पास इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। देखिए बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर वो नॉन पोलर है तो जाहिर सी बात है लाइक डिजॉल्व, लाइक वो किधर डिजॉल्व होंगे? वो नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। यानी फॉर एग्जांपल मेरे पास कंपाउंड है CH4, तो ये तो नॉन पोलर होगा ना। इसके लिए अगर मैं सॉल्वेंट ढूंढूंगा तो वो बेंजीन ही ढूंढूंगा, क्योंकि ये
वाटर के अंदर तो डिजॉल्व नहीं हो सकता, उसके लिए सॉल्वेंट जो है वो क्या ढूंढना पड़ेगा, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ढूंढना पड़ेगा। ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि पोलर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मिथानोल, अल्कोहल का एग्जांपल ले लें, यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के ऊपर। तो यूं कह सकते हैं कि जो अल्कोहल है वो अल्कोहल, अमीन वगैरह ये सॉल्युबल होते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर कैटेगरी में आते हैं, तो वो किधर डिजॉल्व होंगे, तो वो पोलर में डिजॉल्व नहीं होंगे, नॉन पोलर के अंदर डिजॉल्व होंगे। आते हैं सिमिलैरिटी इन बिहेवियर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। देखिए, अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, ये भी से बता रहा हूं। ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिलेंगे जिसमें अगर एक कंपाउंड की भी केमिकल प्रॉपर्टी आपको पता लग गई ना, पूरे के पूरे, फॉर एग्जांपल 10 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनमें से एक की केमिकल प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई, सारों की समझ आ गई, तो इस पे बात करते हैं। तो केमिकली कंपाउंड सेम होंगे, हाँ फिजिकली ये डिफरेंट हो सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल CH4, ये मीथेन है, ये क्या है, इथेन है, ये प्रोपेन है, ये ब्यूटेन है। अब चारों कंपाउंड्स को अगर मैं इकट्ठा कर लूं और उनकी सारे की केमिकल प्रॉपर्टी अगर मैं डिस्कस करना चाहूं तो एक जैसी है। कैसे है एक जैसी? अब देखें, CH4 को अगर मैं स्ट्रक्चर वाइज देखूं तो CH4 जो है कुछ यूं आप लोगों को दिखता हुआ नजर आएगा। देखिए फॉर एग्जांपल CH4 को अगर आप लोग देखें तो CH4 जो है वो, इसको हम मीथेन बोलते हैं, इसने सारे जो है आप लोगों के पास सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो क्या आप लोग इसके अंदर X को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट आप उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहां पर आप लोग इथेन ले लें, इथेन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है वो यू बनता है CH3 और CH3। अब कार्बन ने कितने बार बनाए हुए? 4 बार। इस कार्बन ने 4 सिग्मा बार बनाए हुए, तो इसके अंदर अगर मैं Y को ऐड करना चाहूं तो Y ऐड नहीं होगा, क्योंकि कार्बन ने अपने स्टेबल जो है सिग्मा बाड बना रखे हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो है ये दोनों आपस में केमिकली क्या है? सेम है। तो इस टाइप की कंपाउंड को हम देखें, अब ये इथेन हुआ ना, ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, ये मीथेन है, ये इथेन है, इसके नीचे ये क्या? प्रोपेन है, इसके ये देख ब्यूटेन है, फिर पेंटेन, हेक्सेन। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन की तादाद पे उनकी डिफरेंशिएशन है, या फिर यूं कह सकते हैं CH2 ग्रुप पे डिफरेंशिएशन है। CH2 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? मीथाइलिन ग्रुप कहते हैं। तो यूं कह सकते हैं कि उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट है, जाहिर सी बात है मॉलिक्यूलर फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी उसका डिफरेंशिएशन कर सकता है, लेकिन केमिकली इसमें भी एडिशन नहीं हो सकती, इसमें भी एडिशन नहीं हो सकती, यानी इसमें भी एडिशन नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं। तो ये सारे ग्रुप ऑफ कंपाउंड केमिकली सेम है। तो इस ग्रुप ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। एक और नाम देता हूं ऐसे ग्रुप ऑफ कंपाउंड को, यानी ये किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? होमोलोगस सीरीज में आते हैं। इसको डिटेल के साथ आगे समझने की भी कोशिश करेंगे। तो ये ऐसे, यानी ये चारों कंपाउंड, इन चारों कंपाउंड्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। आप लोगों को समझ आ गया होगा। आते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ आते हैं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन ही हम कह सकते हैं। ऑर्गेनिक के जो रेट्स हैं, ऑर्गेनिक के रेट ऑफ रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, वो बहुत स्लो हैं। कुछ यूं कंपेयर कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, NaCl, ये दोनों, ये भी आयनिक कंपाउंड है, ये भी आयनिक कंपाउंड है। तो दो आयनिक कंपाउंड के जब रिएक्शन हम एक दूसरे के साथ करवाते हैं तो देखिए तैयार बने हुए आयन है, बस सिर्फ ओनली उन्होंने रिप्लेस होना है। तो कितने मिनट्स के अंदर, कितने टाइम के अंदर ये रिएक्शन होगा? तो वो होगा 10 की पावर -6 सेकंड में। देखिए AgCl के साथ रिप्लेस होगा, Na नाइट्रेट के साथ रिप्लेस होगा, कितने टाइम में? 10 की पावर 6। यानी ये इंतहाई फास्ट रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है? ये आयानिक रिएक्शन है। आयानिक रिएक्शन फास्टेस्ट तरीन रिएक्शन होते हैं। देखिए नीचे आते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन की तरफ। इसको मैंने पहले लेक्चर के अंदर समझाया था आप लोगों को, यही रिएक्शन। देखिए CH4 है और देखिए Cl2 है। इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में दोनों को ट्रीट कर रहा हूं एक दूसरे के साथ। तो पहला स्टेप आपका ये होगा कि ये स्टेबल बॉन्ड आपने तोड़ना होगा, स्टेप नंबर 1। फिर ये स्टेबल बॉन्ड आपने तोड़ना होगा, स्टेप नंबर 2। फिर
स्टेप नंबर 3 में क्लोराइड जो रेडिकल है वो CH3 रेडिकल मिथाइल रेडिकल के साथ रिएक्शन करके क्लोरोफॉर्म बनाएगा, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में H रेडिकल Cl रेडिकल के साथ देखिए 2 Cl रेडिकल, एक यहां पर न्यूट्रलाइज हुआ और एक यहां पर न्यूट्रलाइज हुआ। 4 स्टेप में ये रिएक्शन हुआ तो कौन सा स्लो होगा? ये ऑर्गेनिक रिएक्शन स्लो होगा ना, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो काफी स्लो होते हैं एज कंपेयर टू आयनिक रिएक्शन। आते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ आते हैं। पहला जो है वो सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर सारे के सारे के अब कौन से बांड हो? सिंगल बांड्स हो, और इनके अंदर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल हो। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मैं यूं कह सकूं कि फॉर एग्जांपल देखें यहां पर मेरे पास CH4 है, इसको मैं इधर डिस्कस करता हूं। CH4 है, अब CH4 कार्बन ने अपने चार के चार बांड सिग्मा स्ट्रांग बांड बनाए हुए हैं, तो उसको कोई जरूरत नहीं है कि कोई फॉर एग्जांपल लेट सपोज क्लोरीन आके इसके साथ ऐड हो जाए। ऐसे तो नहीं, कार्बन 5 बांड तो नहीं बना सकता ना, तो एडिशन कतई तौर पर पॉसिबल नहीं होगा यहां पर। हाँ ये हो सकता है कि ये हाइड्रोजन यहां से हट जाए तो यहां पर रेडिकल क्रिएट होगी, तब जाके क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन कर सकता है। हाँ ये हो सकता है कि हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाए। तो इन रिएक्शंस को जिसमें आपने एक ग्रुप को रिप्लेस करके दूसरे को जगह दे दी, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को अगर मैं यहां पर डिफाइन कर दूं तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हम क्या करते हैं? रिप्लेसमेंट करते हैं किसके? ग्रुप्स के। एक को रिप्लेस कर दिया, दूसरे को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन क्या कहते हैं? एडिशन लेट सपोज फॉर एग्जांपल यहां पर हाइड्रोजन अटैच था, अब फॉर एग्जांपल अगर यहां पर मैं क्लोरीन भी ऐड कर दूं तो इसको हम एडिशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना, तो ये एडिशन नहीं कर सकता। हाँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इस तरह के ग्रुप ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये उसकी बेहतरीन एग्जांपल अल्केन्स है। अल्केन्स जो है उस पर मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो कि सारे सिंगल बॉन्ड पर मुश्तमिल हो, सिंगल बॉन्ड, सारे किस पर मुश्तमिल हो? सारे सिंगल। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें सारे के सारे क्या बांड मौजूद हो? सिंगल बांड मौजूद हो, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? अल्केन्स बोलते हैं। इस पे डिटेल के साथ वीडियो आएगी इंशाल्लाह। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर सिग्मा नहीं बल्कि पाई बांड मौजूद हो। सिग्मा के साथ साथ कौन सा बांड मौजूद हो? पाई बांड मौजूद हो। फॉर एग्जांपल लेट सपोज CH2, अब देखिए CH2 यहां पर आप लोगों के पास एक क्या हुआ? एक पाई बांड मौजूद है। तो अब देखें अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है और एडिशन भी हो सकती है। एडिशन कैसे हो सकती है? फॉर एग्जांपल यहां पर दो क्लोरीन आ गए और इस कार्बन को भी इस क्लोरीन ने और इस कार्बन को भी इस क्लोरीन ने ऑफर दी कि यार आपने पाई बांड बनाया हुआ है और पाई बांड अनस्टेबल होता है, आइए हम आपके साथ इस पाई बांड को तोड़ें, हम आपके साथ क्या बनाएंगे? सिग्मा बांड बनाते हैं ताकि आप और भी स्टेबल हो जाएं। तो इस तरह के कंपाउंड जो है जिसके अंदर पाई कैरेक्टर मौजूद हो, पाई बांड मौजूद हो, इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये इसकी एग्जांपल अल्कीन और अल्काइन है। इसका एग्जांपल क्या है? अल्कीन्स और अल्काइंस। अब अल्कीन्स क्या होते हैं? जिसके अंदर क्या मौजूद हो? डबल बांड मौजूद हो। और अल्काइन क्या कहते हैं उसको? जब इसके अंदर ट्रिपल बांड मौजूद हो, 2 सिग्मा और एक जो है पाई बांड। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।